जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार जल्द ही एक और मास्टर स्ट्रोक चलाने वाली है। इस स्ट्रोक के जरिए जम्मू कश्मीर में एक और नया बदलाव आ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब जल्द ही यहां से AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट भी हटाने पर विचार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आर्मी या पैरामिलिट्री के बजाय लोकल पुलिस के हाथों में होगी। इस बात के संकेत खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्स को वापस भेजने के सवाल पूछे जाने पर अमित शाह ने कहा कि हम इस पर जरूर विचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है और बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी है। बता दें कि जितनी भी मुठभेड़ हुई है उसमें से ज्यादातर जम्मू पुलिस कश्मीर ही शामिल रही। सेंट्रल फोर्स बस सपोर्ट की ले जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर कई खरी बातें कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में आतंकवाद घटा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 12 संगठन बैन किए गए। अब प्रदेश में एक भी फेक एनकाउंटर नहीं होता। आतंकी वारदात में 70% की कमी आई और पत्थरबाजी की घटनाएं तो ना के बराबर हो गई है। साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पिछली सरकारों पर सूबे की पुलिस पर भरोसा नहीं जताने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि पहले लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, मगर अब जम्मू कश्मीर पुलिस फोरफ्रंट पर है। AFSPA हटाने पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और AFSPA हटाने का यह सबसे सही समय है। बता दें जो कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ने पर AFSPA लागू किया गया था, मगर मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर काफी हद तक लगाम लगा दिया है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सूबे के AFSPA हटाने की सोच रही है। दरअसल AFSPA देश के आसान क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इसके तहत सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 33 साल से AFSPA लागू है। अगर केंद्र सरकार इसे हटाने का फैसला करती है तो करीब 3 दशक बाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल फोर्सेस की विदाई हो जाएगी। हालांकि AFSPA पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मच रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और सूबे के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो सरकार को AFSPA पहले ही हटा देना चाहिए था। वहीं बीजेपी की जम्मू कश्मीर प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने घाटी में शांति के लिए केंद्र सरकार को क्रेडिट दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भाजपा दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, उग्रवाद खत्म हो गया, स्थिति सामान्य है और जम्मू कश्मीर ने इससे ज्यादा शांतिपूर्ण समय कभी नहीं देखा, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह पहले ही कर लेना चाहिए था और AFSPA हटा देना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, मैं 2011 से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने 6ठी अनुसूची के मुद्दे पर लद्दाख के लोगों को गुमराह किया है, उसी तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले AFSPA हटाने से संबंधित झूठे वादे कर रही है। अमित शाह के बयान को स्टेट बीजेपी इकाई ने स्वागत करते हुए कहा कि यह क्रेडिट केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है। इसकी कंफर्मेशन जल्द ही हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत पर। नमस्कार।